हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर AIIT, दैट इज़ द एग्जाम फॉर SLS पुणे 3 years LLB। ठीक है ना। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, अब एग्ज़ाम डे आने वाला है। आपको मोटिवेशन के साथ, कामनेस के साथ, बिल्कुल अपना जितना भी फुल फोकस के साथ ये एग्ज़ाम को देना है। एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें। यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियोस डालते हैं विद रिगार्ड टू वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 2 एसेज लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड इनका एक वेबिनार हुआ था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि इस बार जो एसेज होंगे वो हैंड रिटन होने चाहिए। राइट, तो आप कौन से पेन से लिखेंगे, ठीक है ना, कौन सा कलर ऑफ पेन है, वो पेन जो है वो यूज़ करके लेकर जाएं उसको अच्छे से, सो दैट आपके आराम से लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। उसके बाद फॉलोड बाय 20 मार्क्स के MCQs होंगे। ठीक है ना। ये MCQs जो हो सकते हैं, ये 10 MCQs हो सकते हैं, ये 20 MCQs हो सकते हैं। एंड ये जो MCQs होते हैं मोस्टली जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स से होते हैं। लीगल रीजनिंग के अंदर ये मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट से आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको लीगल GK हम बोलते हैं। ठीक है ना। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज द मेजर पैटर्न। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो 20 मिनट्स का होता है, जिसकी आप कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। ये आपका पैटर्न रहता है एग्जाम का। राइट, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। टिप्स और फॉर ऐसे राइटिंग, देखो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, 2 ऐसे आपको लिखने हैं, तो 2 बार आपको चॉइसेस करनी है। यू हैव टू राइट 2 essays एंड यू हैव टू मेक टू टाइम्स यू हैव टू मेक चॉइसेस। 2 times यू आर गोइंग टू मेक चॉइसेस। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस लेते हैं। ठीक है ना। यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट टू राइट। जो भी आप टॉपिक चूज करें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये करूँ वो करूँ लिख कर फिर काट रहे हो, वो सब ना हो। ठीक है, माइंड मैप क्रिएट करो सो दैट आपको जितने भी पॉइंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं वो आप लिख कर आ पाए एंड उनको एडजस्ट कर सके अपने फॉर्मेट में। ठीक है ना। प्लीज़ फॉर्मेट और टाइम मैनेजमेंट की आप 65 मिनट्स को कैसे यूज़ करेंगे, इसकी प्लानिंग आपने अभी से कर जानी है घर से ही, सो दैट वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो, वहाँ पर केओस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको ये 65 मिनट्स यूज़ करने हैं, आप अभी भी हमारा एस्से राइटिंग कोर्स जो है वो ले सकते हो, जो कि ₹2000 का है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से ये कोर्स देख करके आपका ये सब प्लानिंग हो जाएगा कि फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद डोंट पैनिक इवन इफ़ यू डोंट नो द टॉपिक्स मच, जस्ट ट्राई राइट टू राइट वॉट एवर। देखो अगर टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है ना, डिफिकल्ट टॉपिक आ गया तो सबके लिए डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आपको आता है आप वो लिख कर आओ। ठीक है ना। इंश्योर दैट यू डिवाइड 65 मिनट्स वेरी वेरी इंटेलिजेंटली। एंड अगर अभी तक आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे प्रैक्टिस करिए, किसी से रिव्यू करवा लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन पे अभी भी वर्क करने की कोशिश करिए। इसके लिए आप हमारा 3 मॉक टेस्ट जो है वो खरीद सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग कोर्स है और जिसमें पर्सनलाइज चेकिंग आपको मिल रही है, वर्ड टू वर्ड चेकिंग अभी मैं आपकी अभी भी आपको कर दूंगी और बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इन सभी के लिंक्स जो आंसर राइटिंग कोर्स है और ऐसे राइटिंग है वो प्रोवाइड मैं आपको कर दूंगी। अगर आपने ऑलरेडी मेरे साथ बहुत ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करी है तो रिमार्क्स जितने भी मैंने दिए हैं ना वो ज़रूर आप याद रखना, और जो फॉर्मेट वाली वीडियो ऐसे राइटिंग कोर्स में आपको प्रोवाइड करी है वो एक बार देख लेना। एंड जो भी मैंने इनर सर्कल कॉल में डिस्कस किया है वो भी एक बार आपको याद, मैं रिवाइज भी करवा दूंगी। मैं बता देती हूँ, आपकी इनर सर्कल कॉल जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, इनर सर्कल कॉल इज़ ऑन 19th December at 6 PM। ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको ये सारा फॉर्मेट वगैरह। ठीक है, नहीं तो खुद से भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद MCQ टाइप ऑफ पेपर आ जाएंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स हैं। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं किया है, अभी भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs को रीडिंग करके जा सकते
सकते हैं, एंड प्लस करंट अफेयर्स में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। वो आप हमारा खरीद सकते हैं और टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। वैसे अगर करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं तो नोट्स को रिवाइज करिए। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे नवंबर और दिसंबर के नोट्स भी डल चुके हैं, जो अलग से भी अवेलेबल हैं, आपके कोर्स में भी डाल दिए गए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर्स एंड इसके MCQs के भी लेक्चर्स डलेंगे, वो ज़रूर आप देख लेना, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज अगर आपको बाय करनी है तो कमेंट्स में बता देना। देखिए ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उसके भी जितनी भी कंडीशंस हैं वो पढ़ लेना स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम में, टू चेक कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर को एज अ 1 यूनिट सॉल्व करो, ठीक है, 2 राउंड्स में। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन है भी सेक्शन वाइज के, आप पूरा पेपर को एक ही यूनिट मानो, 2 राउंड्स में। मतलब फर्स्ट राउंड में जो आता है 100% वो सॉल्व करो, एंड सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आपको तुक्का मारना है, गेस वर्क करना है, ठीक है ना। इससे बहुत अच्छा हो जाता है पेपर। एंड आप मॉक टेस्ट हमारे प्रैक्टिस कर सकते हो अभी भी। मॉक टेस्ट में एसे राइटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगा, एंड MCQ सेक्शन बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे अगर आपको अटेम्प्ट करने का डर है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, तो पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, फिर पैसेज पढ़ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ें आपको सर्च करनी है, तो बहुत जल्दी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा। लीगल रीजनिंग के अंदर इसेंशियल्स जो हैं वो लिख लेना, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर अपने दिमाग में बोल देना, सो दैट ऑप्शंस आपको कंफ्यूज ना कर सके, ठीक है। दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड मोटिवेशन की बात करते हैं, देखो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है काम माइंड रखो अपना। एंड अभी क्या आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग क्या करते हो वो बहुत मैटर करती है, आप अपने आप को क्या बातें बोलते हो ये बहुत मैटर करता है। तो अपने आप को आपने यही बोलना है कि यार जो भी है, ठीक है, डोंट रिमेंबर द पास्ट, डोंट रिमेंबर योर मिस्टेक्स, वो सब कुछ याद मत करो। डोंट रिमेंबर वॉट एवर रॉन्ग यू डिड, रिमेंबर वॉट एवर राइट यू डिड, ठीक है। और उसी से मोटिवेट करो कि नहीं यार मैंने जो पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, राइट। मैंने जैसे आपको बताया था गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ मैं, मेरा तो वही हो, मेरा तो बेस्ट होगा। आई एम सुपर इंटेलिजेंट, आई नो एवरीथिंग, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से सब चीज़ें जानता है। टॉपिक्स वही आएंगे जो मुझे आते हैं, जो मैंने पढ़े हैं। बहुत बेस्ट ऐसे मैं लिख कर आऊँगा, जो प्रोफेसर होगा वो भी देख के बोलेगा कि वाह क्या ऐसे लिखा है, मेरे नाम के आगे तो वो सर्कल एस्ट्रिक मार्क डालेगा कि इसकी सिलेक्शन ज़रूर करना। यू हैव टू गिव योर सेल्फ दोज पॉजिटिव टॉक्स, हाई सुपर कॉन्फिडेंट टॉक्स, ठीक है ना। हाई सुपर कॉन्फिडेंस अपने आप को अपने अंदर रखना है। एंड या दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू, ठीक है, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड वंस यू आर डन विद द एग्जाम, प्लीज़ इमिडिएटली कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन पर्सनल इंटरव्यू। मैक्सिमम लोगों को पर्सनल इंटरव्यू की कॉल 100% आएगी, बट इंटरव्यू इसलिए क्लियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी प्रेपरेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अपनी प्रेपरेशन इंटरव्यू की आते ही स्टार्ट कर देना। आपके आने से पहले मैंने वीडियोज़ डाली होंगी, उन वीडियोज़ को देख के अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जितने भी लिंक्स, जैसे मॉक टेस्ट जो 3 मैंने अलग से प्रोवाइड करे हैं, आंसर राइटिंग कोर्स जो अभी भी बहुत यूज़फुल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने नवंबर दिसंबर की न्यूज़ करंट अफेयर्स नहीं करी है तो उनका भी लिंक मैं सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगी, इन द कॉमेंट सेक्शन पिन कर दूंगी। एंड अभी भी आप इन सभी कोर्सेज की मदद से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। वापस आके ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा गया। बस ये याद रखो, सेल्फ काउंसलिंग जो है कल और पेपर वाले दिन अपनी पॉजिटिव करनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। टॉपिक तो वही आएगा जो मुझे आता है। इमेजिन यू आर कमिंग आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, समवन आस्क्स यू अच्छा कैसा गया पेपर, मैं बहुत अच्छा, ठीक है। यस ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। यू हैव टू प्ले विद योर माइंड, यू कैन नॉट लेट योर माइंड टेक ओवर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये करना है। एंड यस अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो इनर सर्कल कॉल है। इनर सर्कल कॉल का जो टाइमिंग्स है वो है 19 दिसंबर को ये कॉल है, 6 PM पे ये कॉल है, ठीक है ना। ज़रूर ज्वाइन इन करें, ठीक है। एंड या जो इनर सर्कल कॉल होती है वो लाइव Q&A सेशन होता है, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। इवन एज अ लॉ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू हेल्प यू, एंड येस वी आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन फॉर अदर एग्जामिनेशन। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।